हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यावासिनी एकेडमी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपकी नीट एग्जामिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जहाँ पे नाम से ही क्लियर हो रहा है, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिंगल कैरेक्टर या फिर वन कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है। इनहेरिटेंस से क्या मतलब है? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन भी बोलते हैं। तो इनहेरिटेंस से क्या मतलब है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब भी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कोई कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? इनहेरिटेंस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस किसका हो रहा है? वन जीन का इनहेरिटेंस हो रहा है। पेरेंट से जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं ऑफस्प्रिंग में, वो कितने हो रहे हैं? यहाँ पे वन हो रहे हैं, वन जीन ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोल रहे हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया था, उस चीज को हम आके देखते हैं। तो मेंडल जी ने क्या किया था? मेंडल ने क्या लिए थे? दो पेरेंट्स लिए थे। क्या लिए थे? दो पेरेंट लिए थे, पेरेंट वन और पेरेंट टू। ठीक है। ये जो हमारे पेरेंट है, ये मेल भी हो सकता है, ठीक, ये फीमेल भी हो सकते हैं, ये मेल भी हो सकता है। ठीक है। हमने इसको क्या लिया है? हमने इसको मेल लिया है और इसको क्या लिया है? इसको फीमेल लिया है। ठीक है। तो उन्होंने एक कैरेक्टर पे फोकस किया था। क्या कैरेक्टर था वो? हाइट। किस पे उन्होंने फोकस किया था? हाइट पे। तो पेरेंट वन कैसे थे? पेरेंट वन थे हमारे टॉल और पेरेंट टू क्या थे? हमारे ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब छोटे। अब हम उन्होंने क्या किया था, ये जो हमारे टॉल प्लांट है, ये कैसे थे? प्योर लाइन थे। कैसे थे? प्योर लाइन। प्योर लाइन से क्या मतलब है कि ये होमोजाइगस थे। कैसे थे? होमोजाइगस। अब हम देखते हैं कि होमोजाइगस क्या होता है। होमो का मतलब हमें पता होता है क्या होता है। होमो का मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। और हेट्रो का मतलब क्या होता है यहाँ पे? डिफरेंट। तो हम जो भी एलील की बात कर रहे हैं, जो दोनों एलील प्रेजेंट होंगे, वो कैसे प्रेजेंट होंगे? सेम प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या है? होमोजाइगस है। अगर ये टॉल के लिए कैपिटल है, तो दूसरा एलील भी कैसा होगा? कैपिटल होगा। ठीक है। तो ये क्या है? होमोजाइगस के लिए क्या है? ये होमोजाइगस है। और टॉल के लिए क्या है? होमोजाइगस। अगर हम ड्वार्फ देखें, तो ड्वार्फ में अगर स्मॉल टी है, तो दूसरा भी अलील कैसा होगा? स्मॉल टी ही होगा। ठीक है। तो ये कैसे करेक्टर है? प्योर लाइन है। तो उन्होंने क्या किया? पेरेंट वन लिए, पेरेंट टू लिए। पेरेंट वन कैसे थे? टॉल थे। ठीक है। होमोजाइगस थे ये टॉल के लिए। और ये कैसे? ड्वार्फ थे। ये होमोजाइगस रिसेसिव थे। ठीक है। ये होमोजाइगस डोमिनेंट थे। डोमिनेंट और रिसेसिव में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। डोमिनेंट का क्या मतलब है? डोमिनेंट का मतलब है कि एक ऐसा जो क्या करे, अपने अपने आप को, जो अपना जो एक्सप्रेशन है, अपना एक्सप्रेशन शो करे। और रिसेसिव क्या होता है? रिसेसिव क्या होता है? जो अपना डोमिनेंस की प्रेजेंस में अपना जो एक्सप्रेशन है वो शो ना कर पाए। ठीक है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? रिसेसिव बोलते हैं। एक डोमिनेंट है, मतलब अगर किसी स्कूल में एक लीडर है, ठीक है, या फिर क्लास मॉनिटर है, तो वो क्या है? डोमिनेट कर रहा है अदर स्टूडेंट्स पे। ठीक है। तो एक क्या है? डोमिनेंट है, दूसरा क्या है? रिसेसिव है। ठीक है। अगर डोमिनेंट प्रेजेंट है, तो रिसेसिव अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा। ठीक है। वो तभी शो कर पाएगा जब वो रिसेसिव कंडीशन में दोनों होमोजाइगस में प्रेजेंट हो। ठीक है। तो हमने देखा पेरेंट वन है, पेरेंट टू है। ठीक है। पेरेंट वन हाइट के लिए क्या था? टॉल था, होमोजाइगस था। होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने इन दोनों का क्या कराया? क्रॉस कराया। क्या कराया? क्रॉस कराया। तो अब हम देखते हैं कि इससे हमारे गैमेट कैसे बनेंगे, कैसे गैमेट्स बनेंगे। हमने देखा था ये होमोजाइगस डोमिनेंट हमारे पास क्या है। अब अगर ये टॉल है, तो दूसरा गैमेट भी हमारा कैसा बनेगा? कैपिटल टी टॉल ही बनेगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पे गैमेट की बात करें, तो हमारे पास क्या है? स्मॉल टी है और दूसरा भी एलील कैसा है? स्मॉल टी है। तो हमारे पास गैमेट कैसे टाइप के बनेंगे? एक कैपिटल टी बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? स्मॉल टी। अगर हम इन दोनों का क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे तो हमारा कैसा आएगा? हेट्रोजाइगस आएगा। कैसा आएगा? हमारा जो हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? हेट्रोजाइगस होगा। कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है। कैसी कंडीशन है ये? हेट्रोजाइगस है। कैसी कंडीशन है ये? हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब हम इसमें देख रहे हैं, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो कैपिटल टी क्या शो कर रहा है? डोमिनेंस शो कर रहा है। स्मॉल टी क्या शो कर रहा है? रिसेसिवनेस शो कर रहा है। तो यहाँ पे कैपिटल टी क्या करेगा? स्मॉल टी का जो भी कैरेक्टर है उसको क्या करेगा? सप्रेस कर देगा। और कैपिटल टी अपनी जो एक्सप्रेशन है उसको शो करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे जो प्लांट होंगे, ऑल प्लांट कैसे होंगे? टॉल होंगे। कैसे होंगे? ऑल प्लांट, जितने भी प्लांट है वो कैसे होंगे? हमारे
टॉल, बड़े होंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन? F1 जनरेशन। कैसी जनरेशन? F1 जनरेशन, या फिर हम उसको फिलियल 1 भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसी जनरेशन थी हमारी? F1 जनरेशन थी। कैसी? F1 जनरेशन। उन्होंने क्या किया? दो प्लांट लिए, दोनों क्या थे? प्योर लाइन थे। एक टॉल था, ठीक है, एक ड्वार्फ था। उसके गैमीट्स बने, फिर उनका क्या हुआ? क्रॉस हुआ। क्रॉस होके कैसे आए हमारे? कैपिटल टी स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस कंडीशन आई, और जितने भी सारे प्लांट्स थे वो कैसे थे? टॉल थे, ठीक है। ये यहाँ तक हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया? इन प्लांट्स की क्या करा दी? सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग मतलब खुद से ही इनका क्या करा दिया? क्रॉस करा दिया। तो उन्होंने क्या किया? F1 जनरेशन में हमारे क्या आए थे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनकी इन्होंने क्या करवा दी? सेल्फिंग करा दी। क्या करा दी? सेल्फिंग। अब जब इनकी सेल्फिंग कराई तो हमने देखा यहाँ पे गैमीट कैसे बने हैं, हमारे गैमीट्स कैसे बने हैं। एक तो हमारा क्या है यहाँ पे? कैपिटल टी है। क्या है? कैपिटल टी। दूसरे गैमीट कैसा बना? स्मॉल टी। कैसा बना? स्मॉल टी। यहाँ पे भी यही हुआ। यहाँ पे भी क्या हुआ? एक गैमीट बना हमारा कैपिटल टी, एक बना हमारा स्मॉल टी, ठीक है। तो इसका हम प्यूनेट स्क्वायर बनाते हैं। प्यूनेट स्क्वायर बनाने के बाद हमने देखा कि एक हमारे पेरेंट से क्या आया है? एक पेरेंट से हमारा कैपिटल टी आया है, दूसरे पेरेंट से हमारा स्मॉल टी आया है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी आया। अब ये क्या शो करेगा? टॉलनेस शो करेगा। और ये कैसे है? होमोजाइगस कंडीशन में। कैसे है? होमोजाइगस कंडीशन में। ये क्या है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये कैसा शो करेगा? टॉलनेस शो करेगा। लेकिन ये कैसी कंडीशन में प्रेजेंट है? आपके हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, क्योंकि दोनों क्या है? डिफरेंट एलील है। यहाँ पे भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कैसा शो करेगा? टॉलनेस शो करेगा। लेकिन है कैसी कंडीशन में? हेटेरोजाइगस, क्योंकि दोनों के दोनों जो अलील्स हैं वो क्या है? दोनों डिफरेंट है। और ये यहाँ पे क्या है? कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये कैसा शो करेगा? ड्वार्फनेस शो करेगा। लेकिन है कैसी कंडीशन में? होमोजाइगस कंडीशन में। अब हमने ये प्यूनेट स्क्वायर देखा कि एक क्या है? टॉल आ रहा है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और एक क्या है? ड्वार्फ है, ठीक है। तो अगर हम फिनोटिपिक कैरेक्टर की बात करें, फिनोटिपिक रेशियो की बात करें, फिनोटिपिक रेशियो का क्या मतलब है? जो चीजें हम देख के हम बता सकते हैं, ठीक है, देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो की बात करें, तो फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे कैसे आएगा? हम देख रहे हैं एक टॉल है, दूसरा भी टॉल है, तीसरा भी टॉल है। तो टॉल कितने हैं यहाँ पे? 3। टॉल कितने हैं यहाँ पे? 3। और ड्वार्फ कितने हैं यहाँ पे? ड्वार्फ कितने हैं यहाँ पे? 1, ठीक है। वहीं पे अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, अगर हम जीनोटिपिक जीन लेवल पे बात करें, जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, जीनोटिपिक रेशियो की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो वो कैसे है? हमने देखा एक कैपिटल टी है, ठीक है, एक इस टाइप का जीन है। दूसरा हमारा कैसा प्रेजेंट है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ऐसे कितने हैं? 1 और 2, 2 है हमारे पास। ऐसे कितने हमारे पास? 2 है। और थर्ड कैसा है हमारे पास? स्मॉल टी। ऐसे हमारे पास कितने हैं? 1 प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारा जीनोटिपिक रेशियो क्या हुआ? 1:2:1। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने पेरेंट 1 लिए, पेरेंट 2 लिया, हमने इसका क्रॉस कराया। तो हमने F1 जनरेशन में क्या देखा? जितने भी सारे प्लांट्स थे वो कैसे थे? टॉल थे। जब हमने F1 जनरेशन का क्या कराई? सेल्फिंग कराई। तो ये कौन सी जनरेशन आई है हमारी? F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन है हमारी? F2 जनरेशन। तो हमने इनकी सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग कराने के बाद F2 जब जनरेशन आई तो हमने देखा फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 3:1। टॉल इज टू ड्वार्फ कितने हैं? टॉल कितने हैं? 3, और ड्वार्फ कितने हैं? 1। वहीं अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, जीन लेवल पे बात करें, तो कैपिटल टी ऐसे कितने थे? 1 प्लांट थे। कैपिटल टी और स्मॉल टी ऐसे कितने प्लांट्स थे? 2। स्मॉल टी ऐसे कितने? ड्वार्फ कितने थे? 1। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या हुआ? 1:2:1, ठीक है। ये था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। किसी क्वेश्चन में हम देखा, किसी एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट कितने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें, तो प्रोबेबिलिटी देखते हैं,
अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो ये होता है कि टोटल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं 1 2 3 4। और अगर हम इसकी बात करें होमोजाइगस डोमिनेंट की बात करें, अगर हम होमोजाइगस डोमिनेंट की बात करें, होमोजाइगस डोमिनेंट की बात करें तो यहाँ पे कितने हैं 1:4। वही हम हेट्रोजाइगस की बात करें तो हेट्रोजाइगस कितने हैं यहाँ पे, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की बात करें, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट वो कितने हैं 2:4। वही हम होमोजाइगस रिसेसिव की बात करें, वही हम होमोजाइगस रिसेसिव की बात करें तो वो है हमारे पास 1:4, ठीक है। होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं 1:4। होमोजाइगस डोमिनेंट कौन कौन से, कैपिटल टी। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की बात करें तो क्या है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या है हेट्रोजाइगस। तो ये ऐसे कितने हैं 2/4 2 है और टोटल आउटकम कितने हैं 1 2 3 4। अगर हम होमोजाइगस रिसेसिव की बात करें तो ये कितने हैं 1/4, ठीक है। अब हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और समझ लेते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस में थोड़ा सा बस चेंज है। उसमें क्या है, हमने यहाँ पे क्या लिए थे, पेरेंट 1 क्या था मेल था और पेरेंट 2 क्या थे फीमेल थी। अगर हम रेसिप्रोकल क्रॉस की बात करें तो हमने क्या लिया था, पेरेंट 1 यहाँ पे लिया था मेल और पेरेंट 2 क्या लिया था फीमेल। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होगा, जो हमने पेरेंट 1 लिया था उसको हम फीमेल ले लेंगे, ठीक है, और पेरेंट 2 जो होगा उसको हम ले लेंगे मेल। तो हम देखेंगे हमारे जो रेशियो है बाद में फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर पेरेंट 1 हमारा मेल होता है या पेरेंट 1 हमारा फीमेल होता है तो इससे जो हमारा रेशियो है फिनोटाइपिक या जीनोटाइपिक रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। नेक्स्ट लेक्चर में हम बैक क्रॉस भी पढ़ेंगे, टेक्स्ट क्रॉस भी पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डायहाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, चाहे वो नीट एग्जामिनेशन के हो या अदर एग्जामिनेशन के हो। जितने भी क्वेश्चंस आप पुट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में उसको आप करिए, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।